अच्छा, ताकत आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है? रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब ताकत के 48 उसूल बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देती है। आपको पता है, ये किताब इतनी ज़्यादा ताकतवर समझी जाती है कि कई मुल्कों में इस पर पाबंदी तक लग चुकी है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है। इस किताब में वो सारी हिकमत अमलियां बताई गई हैं जिन्हें दुनिया के ताकतवर तरीन लोग हालात को अपने काबू में रखने और अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें उन राजों से पर्दा उठाते हैं ताकि हम भी ताकत के इस खेल को अच्छी तरह से समझ सकें। हम इन 48 उसूलों को समझने के लिए उन्हें 5 बड़े हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले बुनियादी उसूल यानी खुद पर काबू पाना, फिर समाजी मैदान में दूसरों पर असरअंदाज होना, इसके बाद दुश्मनों से निपटने की हिकमत अमली, फिर देखेंगे कि ताकत का तासुर कैसे बनाया जाता है, और आखिर में सबसे आला हिकमत। तो हमारा सफ़र शुरू होता है सबसे पहले और सबसे अहम असूल से, खुद पर काबू पाना। देखें, दुनिया पर असर डालने से पहले अपने आप पर कंट्रोल हासिल करना बेहद ज़रूरी है। हमेशा याद रखें, ताकत का असल खेल बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर से शुरू होता है। तो पहला कानून क्या है? ये समाजी जिंदगी का एक बहुत ही अहम सबक है। अपने से ऊपर वालों को यानी अपने बॉस या सीनियर्स को कभी भी ये महसूस न होने दें कि आप उनसे ज़्यादा काबिल हैं। उनके सामने अपनी काबिलियत की नुमाइश करना आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसकी एक बड़ी दिलचस्प तारीखी मिसाल है। एक वज़ीर था, उसने सोचा कि बादशाह को खुश करता हूँ। उसने एक ऐसी शानदार पार्टी दी कि रियासत का पूरा खजाना ही खाली हो गया। अब नतीजा क्या निकला? बादशाह खुश होने के बजाय उल्टा डर गया। उससे लगा कि ये वज़ीर तो मुझसे ज़्यादा मकबूल हो रहा है। बस फिर क्या था? उसने फ़ौरन वज़ीर को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो ये मिसाल हमें बताती है कि अपनी काबिलियत का गलत वक्त पर दिखावा कितना महंगा पड़ सकता है। आजकल की दुनिया में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका बॉस हो या कोई भी सीनियर, उसे हमेशा अपनी पोजीशन में इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। अपनी काबिलियत को थोड़ा पर्दे में रखें और उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाते रहें कि वो आपसे बेहतर हैं। यकीन करें, ये आपको उनके गुस्से से बचाएगा और आपके लिए आगे के रास्ते भी खोलेगा। अच्छा, अब आते हैं कानून नंबर 4 पर। हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। देखें, अल्फाज में बहुत ताकत होती है, लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाए। जो लोग कम बोलते हैं, उनकी बात हमेशा ज़्यादा तवज्जो से सुनी जाती है। और ये स्लाइड इस फ़र्क को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखा रही है। देखें, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही आम लगेंगे, और इस बात का खतरा भी बढ़ेगा कि मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए जिस पर बाद में पछताना पड़े। इसके बरक्स, कम बोलना आपको पुरस्कार और ताकतवर दिखाता है, और तो और ये दूसरों को बोलने पर मजबूर करता है, जिससे वो अपनी कमजोरियां खुद ही जाहिर कर देते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने खुद पर काबू पाने की बात तो कर ली। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये उसूल दूसरे लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात पर कैसे लागू होते हैं, क्योंकि भाई ताकत का खेल अकेले तो नहीं खेला जाता ना। ये किताब एक बहुत ही, यूं कहें कि चौंका देने वाला मशवरा देती है। वो ये कि दोस्तों पर कभी भी हद से ज्यादा भरोसा ना करें। क्यों? क्योंकि वो हसद की वजह से आपको धोखा दे सकते हैं। इसके बजाय अपने दुश्मनों की अहमियत को पहचानें और उन्हें इस्तेमाल करना सीखें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुश्मन ज्यादा कारआमद क्यों हो सकते हैं? वजह बहुत सादा है। उनके इरादे बिल्कुल साफ होते हैं। दोस्त तो शायद हसद में आकर बदल जाएं, लेकिन दुश्मन हमेशा दुश्मनी ही निभाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप किसी दुश्मन को अपने लिए काम करने का मौका देते हैं, तो वो खुद को साबित करने के लिए एक दोस्त से कहीं ज़्यादा मेहनत करता है। ये कानून असर और रसूख की एक बुनियादी सच्चाई को सामने लाता है। आपके काम का अमली मुजाहिरा लंबी लंबी बहसों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। यूँ समझें कि आपकी कामयाबी ही आपकी सबसे बड़ी दलील होनी चाहिए। बहस करने से शायद आपको एक लम्हे की तसल्ली मिल जाए, लेकिन इससे दिलों में नाराज़गी पैदा होती है। दूसरी तरफ, जब आप कुछ करके दिखाते हैं तो वो बग़ैर एक लफ्ज़ कहे लोगों का एतमाद और यकीन जीत लेता है। तो बस अपने काम को बोलने दें, अपनी ज़ुबान को नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे मौजू की जो थोड़ा संगीन है, यानी दुश्मनों से निपटना। जिंदगी में कभी कभी टकराव ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पर गौर करते हैं। जब आप जीत रहे हों
اور دشمن ہار رہا ہو تو سب سے بہترین حکمت عملی کیا ہے؟ کیا اسے معاف کر دینا چاہیے یا پھر اسے جڑ سے ہی اکھاڑ دینا چاہیے؟ کتاب کا جواب بالکل صاف اور بے رحمانہ ہے۔ ایک دشمن جسے آپ نے آدھا ہرایا ہو وہ ہمیشہ بدلہ لینے کی آگ میں جلتا رہے گا۔ آدھا چھوڑا گیا دشمن مستقبل میں آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر ابھر سکتا ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں کسی کو سنبھالنے کا موقع دینا ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی ثابت ہوا اور اسی غلطی کی وجہ سے اپنی تباہی ہوئی۔ یاد رکھیں، ایک بچی ہوئی چھوٹی سی چنگاری بھی آسانی سے ایک نئی آگ بھڑکا سکتی ہے۔ اس لیے جب جیتیں تو یہ یقینی بنائیں کہ یہ جیت مکمل ہو۔ طاقت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ اس بات کا نام ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شہرت یعنی آپ کی ریپیوٹیشن سب سے اہم ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ کی ساکھ آپ سے پہلے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ آپ کی شہرت آپ کی طاقت کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کی شہرت مضبوط ہے تو آپ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جیت سکتے ہیں۔ لوگ آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں آہستہ آہستہ وہی حقیقت بن جاتی ہے۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر موجود جدید دور کی مثالیں دیکھیں، یہ واقعی بہت دلچسپ ہیں۔ نریندر مودی اور ایلون مسک جیسی شخصیات کی جو شہرت ہے وہ ان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ مودی کی صرف ایک آواز پر کروڑوں لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں اور ایلون مسک کا ایک چھوٹا سا ٹویٹ پوری کرپٹو مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ان کی بنائی ہوئی شہرت کا ہی تو کمال ہے۔ آج کی دنیا میں نظر انداز کیا جانا تنقید کیے جانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ آپ کو بھیڑ سے الگ نظر آنا ہی ہوگا، چاہے وجہ اچھی ہو یا بری، لیکن لوگوں کی نظروں میں رہنا بہت ضروری ہے۔ گمنامی ایک طرح کی موت ہے۔ اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کو اینڈرائیڈ فونز کے سمندر میں آئی فون بننا ہے، اپنے لیے ایک ایسا الگ برانڈ بنانا ہے جو لوگوں کی توجہ اور تجسس کو اپنی طرف کھینچے۔ یہ آپ کے بات کرنے کے پراسرار انداز سے بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے لباس کے منفرد سٹائل سے بھی۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ لوگ آپ کو بھلا نہ پائیں۔ اور آخرکار ہم پہنچتے ہیں طاقت کی سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ شکل پر، یعنی حالات کے مطابق ڈھلنے، بدلنے اور ہمیشہ غیر متوقع رہنے کی صلاحیت۔ حتمی طاقت پانی کی طرح بن جانے میں ہے، سیال، ہر شکل میں ڈھل جانے والا اور جسے پکڑنا ناممکن ہو۔ یاد رکھیں، جس چیز کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی اس پر حملہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ تصور یہاں شاندار طریقے سے واضح ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے اگلے قدم کا اندازہ لگا سکتا ہے تو آپ کمزور ہیں۔ بے شکل رہ کر آپ کسی ایک حکمت عملی میں پھنسے بغیر کسی بھی صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں، بالکل اس گرگٹ کی طرح جو ماحول میں گھل مل جانے کے لیے اپنا رنگ بدل لیتا ہے۔ زندہ رہنے اور کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بھی مختلف حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک آخری سوچ پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، طاقت ایک کھیل ہے۔ اب چاہے آپ ان قوانین کو استعمال کرنے کا انتخاب کریں یا صرف ان سے اپنا دفاع کریں، طاقت کے اصولوں کو سمجھنا ہی زندگی کے اس کھیل میں مہارت حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے، کیونکہ جسے اصول معلوم نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ہارتا ہے۔